हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। सो व्हाट्स अप, आई थिंक यू ऑल आर फैबुलस। जैसा कि हम लोग लिटरेरी क्रिटिसिज्म पर डिस्कशन करते जा रहे हैं, उसको सीखते जा रहे हैं। बिफोर आई स्टार्ट आई वांट टेल यू सम मोटिवेशनल लाइन। कौन कहता है परिंदों में जान नहीं होती? कौन कहता है आसमां से ऊंची उनकी उड़ान नहीं होती? यदि हौसला छोड़ दें वो जीने का, तो समझ लेना उनके अंदर खुद की कोई पहचान नहीं होती। तो हमें भी उनकी तरह हौसलों की उड़ान बनानी है। आज हम डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के बारे में पढ़ेंगे। ये 18th सेंचुरी के राइटर, पोइट, मॉरलिस्ट, लेक्सियोग्राफर और भी बहुत कुछ इनके नाम जोड़े जा सकते हैं। तो हम देखते हैं कि इनकी एज को एज ऑफ जॉनसन कहा गया है, जो कि ट्रांजिशन और एज ऑफ सेंसिबिलिटी भी कहा जाता है। ही वॉज बॉर्न 18 सितंबर 1709 एंड ही वॉज द सन ऑफ बुक सेलर एंड ही कन्वर्ट न्यू टू रोमांटिसिज्म। तो जब इनकी एज आई तो वो कौन सी एज थी? जब नियो क्लासिकल एज कहाँ कन्वर्ट हो रही थी? रोमांटिसिज्म में कन्वर्ट हो रही थी। मतलब जो रीज़न था वो इमेजिनेशन में बदल रहा था। इनके बारे में जितना भी कहा जाए बहुत कम है। इन्होंने जो अपना वर्क है प्रीफेस टू शेक्सपियर, उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में बताया है। इन्होंने मेन चीज़ है कि जो शेक्सपियर थे उनकी ओरिजिनलिटी क्या थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर प्रेजेंट की हैं। उनका जो देखने का दृष्टिकोण था, मिरर ऑफ लाइफ था, ट्रेजिक कॉमेडी को किस तरह से मिक्सअप किया, और ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे प्रेजेंट की हैं। सो कंटेम्प्ररी हेट हिज वर्क, जो कंटेम्प्ररी राइटर थे उनके वर्क को हेट करते थे, क्योंकि ये शेक्सपियर को मानते थे और एंशंट को कम मानते थे। बट ही प्रेजेंट, देखिए क्या होता है कि जो कि ट्रेजिक कॉमेडी होता है वहाँ पर ट्रेजेडी और कॉमेडी मिक्सअप होता है, जैसे कि खुशी और दुख दोनों को मिलाकर। ये कॉमिक जीनियस थे शेक्सपियर। और ट्रेजेडी क्या होती है? स्किल का यूज़ किया जाता है उसमें, और कॉमेडी क्या होती है? नेचुरल चीज़ों का यूज़ किया जाता है। नेचुरल आती है वो हमारे अंदर से, या किसी भी राइटर के अंदर से वो नेचुरल आती है। जैसे कि हम सिनेमा हॉल में बैठे हैं, वहाँ पे कोई कॉमेडी का सीन आ गया तो क्या हम नकली में हंसेंगे? नहीं, हंसी तो अंदर से ही आएगी। और जो सैमुअल जॉनसन थे, बेन जॉनसन नाम इसलिए निकल जाता है क्योंकि जॉनसन, बट आपको डिफरेंस रखना है। वो 17th सेंचुरी के थे और ये 18th सेंचुरी के थे, ठीक है। एंड देन इन्होंने कई सारे प्रीफेसेस लिखे हैं, लाइव्स ऑफ पोइट्स लिखी हैं, जिसमें 52 राइटर्स के बारे में लिखा है, जिसमें ड्राइडन, पोप, अब्राहम काउली थे, और रैम्बलर इनकी मैगज़ीन रही। एंड हिस्ट्री कांट बी चेंज, कंसिस्टेंसी प्लस नेचुरलनेस। तो वहाँ पर इन्होंने बताया कि जैसे कि शेक्सपियर ने अपने वर्क में हिस्ट्री को भी, मतलब हिस्ट्री का पोर्शन भी लिया है, क्योंकि वो चेंज नहीं की जा सकती। और उन्होंने क्या किया? यूनिटी ऑफ एक्शन में फ़ोकस किया। जो 3 यूनिटीज़ होती हैं, टाइम, प्लेस, एक्शन। टाइम और प्लेस को तो भूल गए वो, ठीक है, इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया, एक्शन पे ज़्यादा उन्होंने फोकस किया। फिर यहाँ पे था ड्रामा प्रेजेंट एनीथिंग। उन्होंने बताया कि ड्रामा में कुछ भी हो सकता है, मतलब वहाँ पे कुछ फिक्स नहीं है, कल्पनाएं कुछ भी कर सकती हैं। और शेक्सपियर के कुछ फॉल्ट भी रहे, जैसे कि उनकी मैरिज तो रही लेकिन कुछ फॉल्ट भी रहे, जो कि उनके लिए एक थोड़ा सा बोलते हैं कि नेगेटिविटी ला देते हैं। नो रॉट फॉर मॉरल, मतलब उन्होंने जो भी अपना वर्क था, ड्रामा था, कोई भी मॉरल चीज़ के लिए नहीं लिखा। ही डिड नॉट इम्प्रूव हिज प्लॉट एज पोर्शिया रोल इन मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो जो उनका जो प्लॉट था, उन्होंने कभी भी उसको इम्प्रूव नहीं किया, मतलब जैसे लिखना आ रहा है वैसे ही लिख दिया है, उसमें कोई सुधार नहीं किया कि इसमें थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। और उनकी जो स्पीच थी बिल्कुल एक तरह से ठंडी थी, मतलब बहुत सारे पन्स का यूज़ किया था। आप जानते हैं पन क्या होता है? पन का मतलब होता है कि श्लेष अलंकार। वाक्य में शब्द का प्रयोग होगा एक बार, ठीक है, लेकिन उसके अर्थ 2 या 2 से अधिक होंगे, तो उसे बोलते हैं श्लेष, या फिर इंग्लिश में पन। लोअर पर्सन से, जो मतलब बहुत ज़्यादा डाउन है, डाउन ट्रोडन है, उससे भी वो एक तरह से नोबल लैंग्वेज का यूज़ करवाते थे शेक्सपियर। तो ये एक तरह से बहुत गलत भी है, और किसी को समझ में भी नहीं आएगा कि चल क्या रहा है। उनके जो प्लेज होते थे, ड्रामा होते थे, उसमें लॉन्ग सीन्स होते थे। एंड इनकी कुछ मेरिट्स हैं कि इन्होंने ब्लैंक वर्स का यूज़ किया है,
बहुत आगे ले गए ब्लैंक वर्ड्स को। और 1747 में सैमुअल जॉनसन ने डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का प्रयोग किया। मतलब फर्स्ट इंग्लिश की जो डिक्शनरी थी वही इन्होंने लिखी थी। इन्होंने सोचा था कि जल्दी से 3 सालों में लिख देंगे, लेकिन नहीं, वो 8 सालों में कंप्लीट हुई थी। और जो इनका वर्क है प्रीफेस टू शेक्सपियर, उसमें इन्होंने शेक्सपियर की ओरिजिनलिटी को मेंटेन किया है। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे एंड आई वांट टू टेल यू समथिंग. Study, learn fun, and please subscribe and comment, do suggestions, and have a good day, have a enjoy in your life, and सीखते रहिए, समझते रहिए.